तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक महामैराथन मतलब पूरी ऐसी सीरीज लेकर आया हूँ जिससे सीधे क्वेश्चन फंसेंगे। और 38 में से 38 तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 38 में से 35 क्वेश्चन आप 100% कर कर आओगे। तो ये जीके जीएस की सीरीज है, मैं पूरी आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो ये यूपी पुलिस के लिए होगी और डे 1 से हम आज शुरुआत कर रहे हैं। संपूर्ण जो क्वेश्चन होंगे इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, 38 प्रश्न होंगे। इसमें भारतीय संविधान, भारतीय इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र और जो अर्थव्यवस्था होती है हमारी, विज्ञान एवं यूपी जीके से कुछ इसमें जो है प्रश्न होंगे। और हम इसमें टॉपिक शायद ऐड करना मैं यहाँ पर भूल गया हूँ, लेकिन उसके प्रश्न हैं। तो ये हो जाएगा संस्कृति। संस्कृति इसमें संस्कृति के प्रश्न भी हैं। तो इसमें जो मैं प्रश्न करवाने वाला हूँ टोटल वो संस्कृति टॉपिक से भी होंगे। और जितने भी इसमें कुछ शायद छूट गया हो मुझसे तो यहाँ पर आप ध्यान ना दें, क्योंकि मैं उनको भी रखने वाला हूँ जो कि जीके जीएस में ज़्यादातर मतलब हर टॉपिक को मैं इसमें कवर करूँगा। तो अब मैं आपको पूरा अच्छे से समझा दूँ। तो इसमें होगा ये कि 21 दिन की ये सीरीज रहेगी और मैं इसमें मतलब पर डे 38 क्वेश्चन लेकर आया करूँगा, मतलब मान के चलो 40। तो ये हमारा बनता है लगभग, हमारे बन जाएंगे 800 क्वेश्चन। तो 800 क्वेश्चन हमारे बन जाएंगे। इन 800 क्वेश्चन के हम चार चार ऑप्शन भी पढ़ेंगे, तो ये हो जाएंगे लगभग हमारे 3200 प्रश्न। मतलब 4 ऑप्शंस के बारे में हम जानकारी भी लेंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे 3200 प्रश्न। ये 3200 प्रश्न भाई, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इनके भीतर से ही सब कुछ आने वाला है। यूपी पुलिस के जो जो भी हैं ये मतलब सामान्य ज्ञान जीके जीएस जिसे हम कहते हैं, सब कुछ इसी से आएगा। तो अब चलते हैं पहले प्रश्न पर। तो मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब इसको लेकर आया हूँ। तो जैसे इसका पहला प्रश्न है, और हाँ आप यहाँ पर देख लें, जैसे भारतीय इतिहास होता है, हिस्ट्री जिसे हम कहते हैं, प्रश्न नंबर यहाँ पर रहेगा और प्रश्न यहाँ पर रहेगा और ये 4 ऑप्शन होया करेंगे यहाँ पर। और मैं आपके लिए यहाँ पर एक इमेज लगा कर लाया करूँगा। इमेज से मतलब जो मोस्ट क्वेश्चंस हैं उनमें इमेज से जल्दी याद हो जाते हैं क्वेश्चन, तो मैं इनमें इमेज भी लगा कर लाया करूँगा। तो अब मैं सब चीज़ को डिलीट करके सबसे पहला क्वेश्चन बताता हूँ। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो ये सन 1922 में हुई थी और ये की थी हमारे जो दयाराम साहनी जी थे। दयाराम, ये दयाराम जी ने हमारे ने की थी। दयाराम जी ने इसकी खोज की थी 1922 ईस्वी में, जो सन 1922 में। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो इसका अगला प्रश्न है, वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद माना जाता है। अगर हम सबसे मतलब जो सबसे आधुनिक वेद है अगर उसकी बात करें तो ये हो जाएगा सामवेद। इसको ही सामवेद को ही जो है भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, तो ये इसका हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इससे अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो मैं यहाँ पर मतलब मोस्ट क्वेश्चन है पूछा जाएगा यूपी पुलिस में, जहाँ तक इसके चांस सबसे ज़्यादा हैं। तो लुम्बिनी में हुआ है इनका जो जन्म हुआ है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ये लगा कर लाया हूँ, तो इसकी जो लुम्बिनी इसका हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताएं कि सारनाथ में क्या हुआ था? तो मुझे आप ये कमेंट में बता सकते हैं कि सारनाथ में मतलब क्या हुआ था। तो इससे चलते हैं अगले प्रश्न पर। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और इसमें अशोक हो जाएगा। अशोक, तो अशोक एक महान शासक थे। आप मुझे इसकी टाइमलाइन बता दें, टाइमलाइन क्या थी? टाइमलाइन क्या थी मुझे ये बता दें कमेंट में। और ये समुद्रगुप्त, ये बहुत मोस्ट प्रश्न है, इनको क्या कहा जाता था? तो इनको नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन, नेपोलियन कहा जाता है इनको, जो है इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, एक प्रकार से कहते हैं। अब चलते हैं इससे अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 5 पर। भारत का नेपोलियन किसे, देखो वही प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इससे अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके किसके बीच लड़ा गया? तो यहाँ पे आज मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा यहाँ पर फोटोज लोड नहीं हो पाई हैं। कल से मैं इसका बेहद ध्यान रखूंगा जो फोटो लोड हो पाए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा
वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। भाई ये वो प्रश्न है जो ना बड़े टीचर लाएंगे और ना मतलब इतना रिसर्च करके कोई लाएगा ही नहीं। ये अगर आपको कहीं प्रश्न मिलेंगे तो ये मिलेंगे बस जो पेड कोर्स होते हैं उनमें मिलेंगे, बड़े बड़े टीचरों के, चाहे वो कितना बड़ा टीचर क्यों ना हो। तो चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन में। 1857 के विद्रोह की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस शहर से हुई थी? तो ये मेरठ से की गई थी और ये धन सिंह गुर्जर जी ने की थी। जो कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी थे, 10 मई को इसकी शुरुआत हुई थी। अगर आपसे तारीख पूछ ले तो 10 मई को हुई थी, 10 मई को। इससे अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये 7वां हो जाएगा। और आपसे तो ये विश्व में जो हमारे भारत का 7वां स्थान हो जाएगा। अगर आपसे पूछे नंबर 1 पर कौन सा है तो ये पूछ लेता है, तो ये रूस हो जाएगा, जो हमारा रूस, ये रूस हमारा हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये कन्याकुमारी हो जाएगा। अब आप मुझे कमेंट में ये बताएं कि इंदिरा पॉइंट मतलब कौन सी दिशा का सबसे मतलब कौन सी दिशा में सबसे जो दूरतम बिंदु है कौन सा हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है 10वां। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये गंगा नदी हो जाएगी, जो 2525 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है जो मानी जाती है। आप यहाँ पर इसको फोटो को देखकर अच्छे से याद रख सकते हैं। अब चलते हैं इससे अगले प्रश्न पर। कर्क रेखा जो है हमारी भारत के कितने राज्यों से होकर ये गुजरती है? तो ये लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा किस राज्य के साथ में मतलब होकर गुजरती है, तो ये हो जाएगा हमारा एमपी। और सबसे पहले जो होकर गुजरती है हमारे भारत में वो हो जाएगा गुजरात, मतलब जीटी, ये गुजरात से होकर गुजरती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रांत कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा एंजेल, जो कि हमारा है यहाँ पर। ये मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर हैं, जो सब्जेक्ट हैं। तो एंजेल हो जाएगा हमारा, जो वेनेजुएला में है। वेनेजुएला में आप इसे याद रख सकते हैं, वेनेजुला। ये अभी जो वहाँ का निकोलस मादुरो एक राष्ट्रपति था, उसको अमेरिका ने किडनैप करवा लिया था, डोनाल्ड ट्रंप ने। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न सर। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये हो जाएगी हमारी नाइट्रोजन, 78% ये पाई जाती है। और ऑक्सीजन जो है हमारी ये लगभग 2% पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी पाई जाती है। इनके परसेंट भी आज आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। अब इससे अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये 9 दिसंबर 1946 को हो जाएगी। अगर आपसे पूछे कि 15 अगस्त को क्या हुआ था, तो आप मुझे ये कमेंट में आप मुझे बताएंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये डॉक्टर जो हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को जाना जाता है, जिनकी आप यहाँ पर तस्वीर देखकर याद रख सकते हैं। इससे अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो ये यूएसए से लिए गए हैं। और आप मुझे बता दें यूके से क्या लिया गया है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये वर्तमान में तो 12 हैं, पर अगर हम पहले की बात करें, पहले 8 थी, अब 12 हो चुकी हैं ये, मतलब पहले 8 थी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये हमारे जो मुख्य नीतिश होते हैं सीजेआई, वो दिलाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। इससे अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1935 को हुई थी। वैसे 1900 इसमें सनी पूछता है, 1935 आप लिख देंगे। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? तो ये 1 जुलाई 2017 को किया गया था जीएसटी लागू। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो ये हमारा संस्कृति का टॉपिक है, देखो संस्कृति इसमें है, तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। इससे अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो ये हॉकी को है। अभी इन प्रश्नों को भाई बेसिक है, इनको देखकर ये ना समझे कि यहाँ पर प्रश्नों का मतलब लेवल कम है, ये बहुत तगड़ा लेवल इसमें आगे होने वाला है। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। आप मुझे जो है ओडिशा का एक बता दें कमेंट में कौन सा होता है।
तो अगर आपको मैंने आपको 2-3 प्रश्न दिए हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है उसे आप बता दें। कार्य और ऊर्जा का ऐसे जो मात्रक है ये क्या होता है? तो जूल इसका हो जाएगा। न्यूटन अगर हम पूछे ये न्यूटन किसका होता है, तो न्यूटन होता है हमारा जो फोर्स का, बल का होता है, ये बल का होता है। और अगर हम वाट पूछें तो इस शक्ति का होता है, ये होता है शक्ति का। और अगर हम पास्कल को देखें तो ये प्रेशर का होता है, प्रेशर किस चीज पर कितना प्रेशर लग रहा है, प्रेशर का होता है। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है? तो ये दूरी की हो जाएगी। कभी भी इसे ना तो प्रकाश की तीव्रता समझें और ना ही द्रव्यमान। द्रव्यमान की जो होती है हमारी, तो ये समय की बिना समझे, क्योंकि समय की हमारी सेकंड होती है और द्रव्यमान की हमारी ग्राम होती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। पानी का रासायनिक सूत्र जो है क्या होता है? भाई ये प्रश्न जो है आप इसे बहुत इजी समझ रहे होंगे, पर ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है यूपी पुलिस में। कई बार ये पूछा जा चुका है जो यूपी पुलिस एग्जाम है उसमें। तो ये H2O होता है। ये तो बहुत इजी सवाल है, पर हाँ पूछने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। यहाँ मतलब प्रश्न वो मिलेंगे जिनकी पूछने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। ज्यादा कबाड़ लाने से कोई फायदा नहीं है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये यकृत, लीवर होती है, जिसे इंग्लिश में हम लीवर कहते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये जो होता है स्कर्वी होता है। ध्वनि साउंड की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो ये ठोस या स्टील जैसे मतलब पदार्थों में होती है। तो इससे अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो ये बारहसिंगा हो जाएगा। और जो चीता होता है, चीता ये हमारा मतलब देश का है, राष्ट्रीय पशु है। हाथी और शेर कुछ भी नहीं है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो पहला स्थान हो जाएगा। और जो दूसरा है वो है बिहार का, बिहार का दूसरा स्थान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये मायावती जी भी जो हैं नहीं होने वाली हैं। मायावती जी सबसे ज्यादा समय तक रही हैं, सबसे ज्यादा समय तक ये रही हैं। और योगी आदित्यनाथ अभी वर्तमान में है, तो ये करंट में हो जाएंगे, ये करंट के प्रधानमंत्री हैं। तो ये गोविंद वल्लभ पंत जी हो जाएंगे, जो सबसे पहले जो मुख्यमंत्री थे हमारे उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश, ये हमारे उत्तर प्रदेश की सामान्य ज्ञान चल रही है जिसे हम यूपी जी के कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अलीगढ़ हो जाएगा। इससे अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल डिवीजन ये हैं? तो इसमें 18 हो जाएंगे। और हाँ 75 इसमें जिले हो जाएंगे। अगर इसमें लोकसभा की मतलब कुल सीटें बूझ ले तो ये 82 होती हैं इसमें। अगर विधानसभा की आप बूझ लें तो ये लगभग इसमें 300 कुछ सीट होती हैं, 304 के लगभग इसमें सीट होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पर फोटो लोड नहीं हो पाया, आज के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन हर रोज में फोटो लोड होगा। तो ये आगरा में हो जाएगा। इससे अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? तो ये ना तो केवल हिंदी होगी, और ना ही केवल हिंदी और अंग्रेजी, और ना ही अवधी। ये हिंदी और उर्दू। इसलिए आप इसे याद रख सकते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है और मुस्लिम जनसंख्या भी अच्छी खासी है, तो इसके लिए उर्दू भी इसमें हो जाएगी। इससे अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प, स्टेट फ्लावर क्या कौन सा है? तो ये जो हमारा होने वाला है प्लास्टेसु हो जाएगा। अब अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको कोई भी इसमें परेशानी हुई हो, कोई भी आपको ऐसी मतलब कमी लगी हो, तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट करें, कमेंट करना ना भूलें, उस कमी को मैं सुधारूंगा। और दूसरी चीज, इसमें जो है आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। भाई 12 मतलब 15 मिनट में मैंने आपको ये 38 से 40 प्रश्न जो है रिवीजन करवा दिया है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें पहले, और लाइक, भाई वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं अगली पार्ट लेकर आऊँ वीडियो, तो आप मुझे कमेंट जरूर करें कि नेक्स्ट पार्ट, तो मैं अगली जल्दी ही लेकर आऊँगा। और ये वीडियो इसी टाइम पब्लिश रोज हो जाया करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।